नमस्कार। आज हम इस्लामी कानून के काफी दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। जी। हिबा मतलब उपहार या गिफ्ट देने की जो अवधारणा है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कानूनी टेक्स्ट हैं, कुछ कोर्ट के मामले भी हैं। हाँ। तो उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिबा सिर्फ एक साधारण तोहफा है या फिर इसमें और भी कुछ है। सही। अक्सर लोग इसे बस दान समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कई परतें हैं ऐसा लगता है। अच्छा, तो मोटे तौर पर हिबा का मतलब क्या हुआ? यही कि अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से और बिना कुछ लिए दिए अपनी जायदाद किसी और को देना। बिल्कुल, वॉलंटरी ट्रांसफर, बिना कंसिडरेशन के। और इसमें 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, है ना? जी। पहला तो प्रस्ताव, मतलब इरादा जाहिर करना। हाँ, कि मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। फिर लेने वाले की सहमति, मतलब एक्सेप्टेंस। जी, उसे मंजूर हो। और सबसे अहम, कब्जा देना, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर जैसा हमने कहा, बात यहीं से थोड़ी और पेचीदा होती है। जी। क्योंकि स्रोत बताते हैं कि हिबा के भी अलग अलग प्रकार हैं और हर एक की अपनी खासियत है। सही। तो चलिए सबसे पहले वाले से शुरू करते, सरल हिबा। हाँ, सिंपल हिबा। इसे ही शायद असल हिबा भी कहते हैं। हाँ। मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई लेन देन नहीं। बिल्कुल, पूरी तरह से निस्वार्थ। बस देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया। और कब्जा मिल गया। हाँ, कब्जा मिल गया। जैसे मान लीजिए कोई अपनी जमीन किसी करीबी रिश्तेदार को दे दे, बस स्नेह में या दान की भावना से। ठीक है। और एक बार कब्जा दे दिया तो आमतौर पे वो वापस नहीं होता, है ना? जी, सामान्यतः नहीं। ये इसका सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। अच्छा। हिबा बिल इवज। यहाँ इवज शब्द जरूरी है। एवज। इसका मतलब? एवज का मतलब है बदला या प्रतिफल, मतलब कंसिडरेशन। ओह, अच्छा। तो इसमें उपहार के बदले कुछ लिया जाता है? हाँ, बिल्कुल। और वो भी तुरंत, इमीडिएट कंसिडरेशन। तो उपहार तो दिया, लेकिन उसके बदले में फौरन कुछ ले लिया। यहीं पर यह साधारण दान से एकदम अलग हो जाता है। तो फिर ये तो एक तरह का सौदा हो गया, बिक्री जैसा। बिल्कुल सही। असल में जब तुरंत कुछ कीमती चीज या पैसा ले लिया जाता है तो इस्लामी कानून इसे लगभग बिक्री यानी सेल की तरह ही मानता है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी हाँ। और इसी वजह से एक दिलचस्प बात यह है कि अगर एवज यानी कीमत अदा कर दी गई है तो कुछ कानूनी व्याख्याओं में संपत्ति का फौरन कब्जा देना उतना जरूरी नहीं रह जाता। ओ, सरल हिबा के उलट। हाँ, क्योंकि वो बिक्री के नियमों के करीब चला जाता है। कई विद्वानों ने, जैसे अमीर अली और कुछ अदालती मामलों में भी, जैसे अब्दुल रहीम बनाम शेख अब्दुल गनी केस, इसी बात को माना है कि ये असल में बिक्री है। हाँ, कि जहां तुरंत बदला शामिल हो, वो हिबा बिल इवज असल में एक बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट ही है। लॉजिक ये है कि लेन देन का सार देखा जाता है, सिर्फ नाम नहीं। ये तो काफी अहम फर्क है। मतलब नाम हिबा का पर काम बिक्री का। अगर तुरंत कुछ बदला लिया तो बिल्कुल। तो फिर एक सवाल और उठता है, अगर बदला तुरंत ना मिले बल्कि बाद में मिले किसी शर्त पर, तब क्या होगा? हाँ, ये भी एक स्थिति है। और यहीं पर तीसरा प्रकार आता है, हिबा बा शर्त उल इवज। इसमें शर्त शब्द आ गया। जी, शर्त उल इवज मतलब शर्त के साथ बदला। इसमें 2 कदम होते हैं, आप कह सकते हैं। 2 कदम कैसे? पहले संपत्ति हिबा के तौर पर दी जाती है और उसका कब्जा भी दिया जाता है। ये जरूरी है क्योंकि शुरुआत तो उपहार की तरह ही हो रही है। अच्छा, कब्जा देना यहाँ भी जरूरी है। हाँ, शुरुआत में। लेकिन साथ ही एक शर्त होती है। शर्त ये कि भविष्य में लेने वाला देने वाले को कुछ तय किया हुआ एवज या बदला देगा। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ने अपना घर हिबा किया इस शर्त पर कि लेने वाला 1 साल बाद उन्हें हज पर भेजेगा। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। या मान लीजिए जमीन दी इस शर्त पर कि बाद में सोने की अंगूठी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कब्जा पहले मिल गया पर बदला बाद में मिलेगा, शर्त पूरी होने पर। बिल्कुल। जब तक शर्त पूरी नहीं होती ये एक तरह से अधूरा सा रहता है। और शर्त पूरी होने पर इसका प्रभाव फिर हिबा बिल इवज जैसा हो जाता है। समझ गए। तो अगर संक्षेप में देखें तो तीनों में मुख्य अंतर ये हुआ, सरल हिबा में कोई बदला नहीं, कब्जा जरूरी। हिबा बिल इवज में तुरंत बदला तो ये एक बिक्री जैसा हो गया और कब्जे की शर्त थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। सही। और हिबा बा शर्तुल इवज में बदला बाद में शर्त पर, लेकिन कब्जा शुरुआत में ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही तरीके से तीनों का सार बता दिया। और ये अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके कानूनी नतीजे अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्या गिफ्ट वापस लिया जा सकता है?
या क्या उस संपत्ति पर शुफा यानी प्रियम्पशन के अधिकार लागू होंगे? अच्छा, शुफा तो बिक्री पर लागू होता है ना? हाँ, तो अगर हिबा बिल इवज को बिक्री माना जाएगा तो शुफा का अधिकार लागू हो सकता है, लेकिन सरल हिबा पर नहीं। तो ये फर्क काफी मायने रखता है। तो ये तो साफ है कि हिबा सिर्फ एक तरह का दान नहीं है। इस्लामी कानून में ये संपत्ति देने का एक काफी बहुरूपी तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल। शुद्ध उपहार से लेकर बिक्री के काफी करीब तक। लेकिन क्या इसका कोई और पहलू भी है, कानूनी दांव पेंच के अलावा? बिल्कुल है, और वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक सामाजिक और आप कह सकती हैं भावनात्मक पहलू भी है। अच्छा। इस्लामी परंपरा में हिबा को सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं माना जाता, इसे एक नेक अमल, एक पुण्य का काम समझा जाता है। इसका मकसद सिर्फ संपत्ति ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों या जरूरतमंदों की मदद करना, उनके साथ रिश्तों को मजबूत करना भी है। हाँ, ये बात तो है। जब कोई अपनी संपत्ति देता है तो वो सिर्फ आर्थिक मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि अपना स्नेह, अपना सम्मान भी जता रहा होता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। ये बात तो इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से कहीं ऊपर ले जाती है। जी, और ये जीवन काल में ही संपत्ति बांटने का एक तरीका भी है, जिससे शायद भविष्य के झगड़े कम हो सके। सही कहा। हाँ, और यहीं से एक विचार मन में आता है सोचने के लिए, क्या? कि आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है, आधुनिक समय है, जहां संपत्ति के लेन देन के इतने सारे नए और फॉर्मल तरीके आ गए हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्री वगैरह, जी। तो क्या ऐसे में हिबा जैसे जो पारंपरिक तरीके हैं, क्या वो अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी कानूनी रस्में बनकर रह गए, या फिर ये आज भी उन गहरे सामाजिक, पारिवारिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं और उन्हें बनाए रखने में मदद करते हैं? इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम इस्लामी कानून के